में पानी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है घर में, और दूसरी वहाँ पर सड़कें जितनी भी खुली हैं हर घर में योजना के तहत, तो वो जल्दी से नीचे निकलेंगे। जो मेन जो रोड है, जो पक्की वाली जो सीसी मार्ग था वो तो कर दिया, लेकिन जो कच्चा सीसा वाला मार्ग था डामरीकरण वाला, वो बिल्कुल नहीं होता है। और दूसरी समस्या है वहाँ पर हमारे ग्राम सभा में जो नशे का जो चल रहा है, धंधा के जो चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपके घर के बगल में सर शराब बिकती है खुलेआम, जस्ट पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने विरोध क्यों नहीं किया आज तक उसका? वहाँ पर विरोध किया था साहब, उसको विरोध नहीं किया था, लेकिन कहीं ऊपर से दबाव पड़ा, क्योंकि आपको ऊपर से किसका दबाव पड़ा? ऊपर से वहीं के जो सैन लोग हैं, मतलब कौन है? विधायक है, सांसद है, कोई पार्षद है, क्या दबाव किसका? बेचते वक्त साहब उन लोगों वहाँ से पुलिस कुछ नहीं करती वहाँ की? जाता कैसा कैसे जाता? कौन से थाने में पैसे जाता है? हमारा मुखानी था। अब बताइए, आपने बताइए सर। क्या कुछ विज़न आप लेके आए हैं प्रधान के लिए? क्या कुछ करना चाहते हैं? मन में क्या है कि मुझे अपने गांव के लिए क्या कुछ विशेष करना है? देखिए, बिजली, पानी, सड़क ये तो आम मुद्दे हैं ही हैं। कुछ विशेष आपके मन में ऐसा हो कि मेरे गांव में ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा क्या कुछ है विशेष? इनसे जब हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने एक चीज़ बहुत प्रधान जी सर बोलने दीजिए। वो बोले। आप बोले, मेरा बताओ। एक्चुअली क्या है, प्रेस को इन्होंने, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, कोई बात प्रेस को कोई बात इन्होंने कभी फेस नहीं किया है। इनके अंदर वो जुझारू बने, इन्होंने बुलाया कि हम उस ग्राम को पूरे। देखिए प्रधान जी, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं इसमें आपको विस्तार से थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। इसमें डरने या घबराने जैसी कोई बात नहीं होती। जो सवाल आपसे पूछे जनता के हित के लिए हैं। स्थानीय हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नेता आएँ, चाहे वो ग्राम प्रधान हों, क्षेत्र पंचायत हों, जिला पंचायत हों, जो भी नेता आए, कुछ ऐसा अपना विज़न रखे कि हाँ, मुझे अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने एरिया के लिए ये करना ही करना है। सबसे बड़ी समस्या आपके गांव की मैं बता दूं, नशा तो खैर जो है वो एक अलग मैटर है। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, आपके यहाँ स्कूलों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाइब्रेरी की प्रॉब्लम है। अगर इस तरीके की कोई चीज़ हो कि मैं अपने गांव में एक अच्छी लाइब्रेरी बनाना चाहता हूं, जिसमें बच्चे आके पढ़ें, रुकें, अच्छी एजुकेशन लें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, उनके लिए कोई अच्छा प्लेस देने की, एक अच्छा माहौल देने की बात हो, तो वो तो समझ में आता है। अन्यथा फिर ये केवल शुद्ध राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। और दूसरी बात कि मुझे इससे पहले बन के पैसा कमाना है, मेरे से पहले के प्रधानों ने ये लूटा तो थोड़ा मेरे हिस्से में भी। इससे पहले के प्रधान ने जब कार्य नहीं करे तब आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया उस गांव में रहते हुए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपके जस्टिफिकेशन नशा होता तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? आप अकेले नहीं, आपकी जनता भी तो हो सकती है विरोध करने वाली। यदि एक आदमी विरोध करे ना तो उसकी वजह 100 लोग जोड़ते हैं। मैं करता हूँ विरोध, मेरे पीछे 100 आदमी है, मेरे पास यही भी 100 आदमी हमेशा विरोध करने वाले। सर, एक आपके मन में ग्राम प्रधान खड़े, आपको में एक ऐसी विजन होना चाहिए जिससे आपको पब्लिक वोट दे। जब विजन तो पब्लिक वोट की देगी। एक छोटा सवाल बताइए। सूर्य जी, जो आप हमें बता रहे थे कि आप कैसे आदर्श ग्राम बनाएंगे, वो विषय बताइए ना। जैसे नशे का पुराने ग्राम प्रधानों ने क्या किया, वो छोड़ दीजिए। वो छोड़ दीजिए। वो देखिए, आदमी पद से कब हटता है? जब उसे लोग वोट नहीं देते हैं। और वोट क्यों नहीं देते हैं? वो इसलिए नहीं देते हैं कि वो लोगों के अनुरूप काम नहीं कर पाया। कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है, क्यों है? क्योंकि उसने, ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, लेकिन वर्तमान परिदृश्य के आधार पर कांग्रेस लोगों के मन में खरी नहीं उतर पाई, इसलिए आज सत्ता से बाहर है। इसीलिए आज भाजपा है, मोदी जी है, तीसरा टेन्योर चला रहे। ये कुछ चीज़ें जो गांव को लेके हैं, खासकर गांव में हमारे अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। महिला सुरक्षा बहुत बड़ा कारण है। शराब पी के लोग गांव में उत्पात मचाते हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं, बाहरी लोग उत्पात मचा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। चरस स्मैक बिक रही है आपके पड़ोस में। चरस बच्चे मेडिकल में नशीली गोलियाँ बिक रही हैं, कोई विरोध नहीं होता उसका। खुलेआम नशीली गोलियाँ बेचा मेडिकल स्टोर वाला, आपको और वो कोई विरोध नहीं होता उसका। आप युवा हैं, आप लोगों को ये जोश आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं अपने गांव को सुधार के रहूँगा। आप प्रधान मुझे बनाओ चाहे मत बनाओ, इनका यही बस हमारे संगठन ने सपोर्ट किया है। केवल ये है कि थोड़ा आज तक नहीं, ये हेजिटेशन होता है, ये होता है, सबको होता है, ये आप ही को नहीं, ये सबको होता है। तो ये निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मजबूती से आगे आना पड़ेगा, तब जाके काम होगा।
बात ये नहीं है कि हम प्रेस वाले हैं आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं सर, जो आपसे ठीक है। सवाल पूछते हैं सर या कोई भी पूछ रहा है वो जनता के हित के लिए होते हैं। आप जो उत्तर देंगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे ना। आप बोलेंगे तो क्या आगे बढ़ाएं, बताओ क्या लिखेंगे या बोलेंगे नहीं, कुछ ये तो निकल लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव की, कि हमारे गांव में बच्चों के पास पढ़ने के साधन नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूलों की कंडीशन ऐसी है कि वो कब गिर पड़े कोई पता नहीं। तो ऐसे में कम से कम हम कुछ तो सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को, एक लाइब्रेरी अच्छी बना के दे सकते हैं जिसमें बच्चे आके पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। इस तरीके की कोई चीज़ हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्यों मेयर साहब, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, मैं इनकी बातों को, जो हमारी इनसे बात हुई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे आपके पास 3 सदस्य बैठे हुए हैं। दीदी जो हैं वो तो आप शहरी समझ लो, बस एक ऊपर के 2-4 गाँव छोड़ के शहर का हिस्सा है। आज आप देखिए पिछले 9 साल से यहाँ पे भाजपा की सरकार है और लगातार यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा ने जिला पंचायत में काम किया, और लोग मेरे पास आ रहे हैं, भाई साहब हमारे यहाँ सोलर लगवा दो। मैं उस क्षेत्र में नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरे से कह रहे भाई साहब मेरे यहाँ रोड बनवा दो, एप्लीकेशन लिख दो ताकि हमारे यहाँ रोड बन सके। परसों में क्षेत्र में गया था, क्षेत्र की स्थिति ये है, गड्ढे हैं रोड में डामर नहीं है, लाइट नहीं है, नशा खुलेआम दिख रहा है जो आप कर रहे हो। और सबसे बुरी बात ये लगी कि मैं 8 बजे रात को एक महिला से बात की, उस महिला ने मुंह फेर के बोला कैमरे में मेरा चेहरा मत दिखाना, लेकिन मुझे वहाँ पे आवाज़, उन्होंने बोला एक दिन मैं जब अपनी बेटी के साथ आ रही थी 4 नशेड़ी आए वहाँ पे, आप मेरा लाइव वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें उन्होंने खुद कहा है। और वहाँ पे मेरे को हम सिमट गए, और मैं खुद जब उस रास्ते से आ रहा था, पीछे से 4 बाइक वाले आए, बच्चियां जो ट्यूशन से आ रही थी वो एक जगह ऐसे सिकुड़ गई। ये असुरक्षा की जो भावना है, ये हमें खुद राजनीतिक नेतृत्व देते हुए उनको उठाना है। समाज को सबसे ज़्यादा हम नेतृत्व यही देंगे, उठो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए उठो, अपनी बेटियों के लिए उठो, नहीं तो कल के दिन तुम्हें पूरी तरह गुलाम बना के ऐसे रख देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं उसी क्षेत्र में जो है 6 तोला सोना हुआ, उसी पड़ोसी के घर का जो सोना चोरी हो, वो महिला आज भी डरी हुई है। कैमरे लगा रखे हैं घर में कि रात को दरवाजा जब मैंने खटखटाया 8 बजे, उसने अंदर से जोर से चिल्लाया था कि पड़ोसी सुन सके कौन आया करके। तो ये स्थिति है आज यहाँ पे। जो आप नहीं, तो ये तो बात आप जो कह रहे हैं ना, चुनाव के टाइम में बार बार उठ के आ रही है, आज थोड़ी इससे पहले भी हुआ था। ये जीतने वाले प्रत्याशी अगर जीत के आते तो क्या अब ये उस बात में खड़े उतरते? ऐसी गारंटी कौन देगा? ऐसी गारंटी हम दे रहे हैं नेतृत्व इनको, और हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं समाज के लिए, ये करेंगे उसके लिए काम। हमने इनसे जब पहले बात की, इस बैनर के तले जब आपस में मीटिंग हुई, हमने कहा भैया समाज के लिए काम करना है, अपने लिए काम नहीं करना है। इन्होंने उस दिन बहुत अच्छे से बताया किस प्रकार से आदर्श गाँव बनाएंगे हिम्मतपुर बैजनाथ को। पानी इनके यहाँ जो चल रहा है, जो प्लास्टिक की पाइपलाइन डाली हुई है उसमें पानी नहीं पहुंच पा रहा, जबकि जल जीवन मिशन में प्लास्टिक की पाइपलाइन नहीं डलती है। अब किसी के घर में पानी है, किसी के घर में पानी नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा तो शहर के बिल्कुल किनारे वाला क्षेत्र है, वो डिपेंड है हल्द्वानी जो शहर है उसके ऊपर, लेकिन वहाँ न लाइब्रेरी है, जैसा भाई साहब ने कहा लाइब्रेरी नहीं है वहाँ पे, और महिलाओं के अंदर असुरक्षा है, और राजनीतिक नेतृत्व में बढ़ चक्कर। लाइब्रेरी तो सर वहाँ के किसी भी गाँव में नहीं है, कौन से गाँव में लाइब्रेरी मुझे दिखाइए। हम बेताल घाट जाएंगे तो बेताल घाट में 20-20, 40-40 फुट के गड्ढे खोद दिए हैं। आप सोचिए कोसी कब पहुंचेगी रामनगर 5 साल बाद, बाकी लोग सब उस क्षेत्र के कहाँ जाएंगे। सिर्फ उन लोगों का जीतने का जो सत्तारूढ़ दल है और जो विपक्षी कांग्रेस मित्र है, दोनों मिले हुए हैं, उनका एक ही काम है, हम ही लूटेंगे और कोई उसको अपोज नहीं करेगा। ये भाई साहब लड़ाई कर रहे हैं उनके लिए, दीदी लड़ रही है अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए। ये आप खुद सोचिए, नीचे से लेके ऊपर तक हमारे यहाँ सत्तारूढ़ दल भाजपा है, और उससे पहले कांग्रेस रही है। इतना विकास किया, जब इनके क्षेत्र में जाते हैं तो गड्ढे कार में या गाड़ी में देखने पड़ते हैं। रात को उस क्षेत्र में जंगली जानवरों का डर रहता है, और आप देखिए बच्चे जब उस क्षेत्र से किसी दिन इंसिडेंट हो जाएगा रात को, कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा, सब आएंगे, सतोना देंगे और सब किनारे हो जाएंगे। तो हमने कहा है कि हम मजबूती से खड़े रहेंगे, उस व्यक्ति के साथ भी खड़े रहेंगे, अपने प्रत्याशियों के साथ भी खड़े रहेंगे, और प्रशासन की नाक में दम करेंगे कि आपकी जिम्मेदारी थी और आपने काम करना है। जब तक इनके मन में भावनाएं नहीं आएंगी कि मुझे जनता का हित करना है, जनता का भला, जब तक ये लोग नहीं सोचेंगे। इनका क्या, मैं विधायक सांसद की बात कर रहा हूँ, कोई जनता के बारे में सोचता ही नहीं। पहली बात, अगर सोचते तो आज ऐसी स्थिति नहीं थी। फिर उत्तराखंड में 25 साल हो गए, जाओ पहाड़ में देखो कितने घर पलायन से खाली हो गए। तो सर छोटी सी बात है, सब चुनावी मुद्दों को हटाइए, अपना विजन बताइए और बात खत्म करिए। विजन हमारा वही है कि जनता के लिए लड़ना है, क्योंकि बहुत हो गया 25 साल, अब हमने हाथ जोड़ दिए हैं, हमने जनता को आगे खड़ा करना है और उनसे कहना अपने लिए लड़ो,
अपने लोगों के लिए लड़ो, अपने समाज के लिए लड़ो, अपने क्षेत्र के लिए लड़ो, अपने गांव के लिए लड़ो, क्षेत्र के लिए लड़ो, जिला के लिए लड़ो, क्योंकि ये सब उसके एक प्रतिबिंब हैं जिनको आज पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड बिल्कुल तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। और ये लड़ेंगे, हमें विश्वास भी है और भरोसा भी है, ये समाज के लिए लड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो जोश है, जो जिंदादिली है, जो लोगों के लिए काम करने का वो एक जुनून है, जिस तरीके से कूद के आए हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को देख के कि कोई नहीं सुनने वाला, तो ये खुद आगे बढ़े हैं और